सब विपक्ष वाले कहते थे मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, वो करके दिखा दिया। कोई माई का लाल नहीं आया आगे। देश में बहुत मुद्दा है, देश में यही मुद्दा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी रोजगार है, समाज में है, हाईवे है, कुछ नहीं है भाई साहब, भुखमरी है, सब कमा रहे हैं, सब मस्त है। इन लोग एक आखिरी बात से अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आखिरी बात नहीं, मेरी बात सुनो। जो ये बार बार मुद्दा उठते हैं, राम मंदिर मुद्दा, मेरी बात सुनो यार। पहली बात जो मुद्दा होता है कि राम मंदिर मुद्दा हो गया, धारा 370 हो गया, धारा 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, ये सब मुद्दा क्या लग रहा है कि सही? देखिए सुनिए, इस देश के अंदर देश का सुप्रीम कोर्ट अगर आज अनाउंसमेंट कर दे किसी भी टीवी चैनल पर किसी भी नेता को ये 4 मुद्दे बंद कर दो, अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद 5वां मुद्दा हो जाए ना, तो भाई साहब नाम बदल दो ना मेरा। काम वही मुद्दा उन्होंने किया है। तो भाई साहब सुनिए, देश के अंदर यही मुद्दा है, सिर्फ यही मुद्दा है जो मुद्दा लेके आए थे हम। क्या मेरा पेट 5 किलो चना और अनाज से ही भरता रहेगा? क्या मेरे अंदर कोई और काम नहीं है? मुझे भाई की शादी नहीं करनी या मुझे अपनी शादी नहीं करनी? बताइए आप लोगों को अपना। मैं आखिरी बात से बात खत्म कर रहा हूँ। इन लोगों का वो हिसाब है, सुनिए, इन लोगों का वो हिसाब है, सुनो, कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे, पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। ये वही लोग हैं जिसको हमेशा नुकसान देगी। जिस आदमी को तजुर्बा होता है वही सही ढंग का खाना बना सकता है। हलवाई है, रुको एक मिनट, हलवाई क्यों अच्छा खाना बनाता है? हर कोई हलवाई का मुकाबला नहीं कर सकता ना। ऐसे ही जो तजुर्बेकार आदमी हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, जिसको तजुर्बा होता है वही सत्ता में आने का काबिल है। अगर इनका कंपैरिजन करो तीनों का, कि भाई कौन इनका कंपैरिजन करो, 3 आदमियों का, केजरीवाल का, मोदी का और राहुल का, तो आपको कौन सा बेटर लगेगा? आप खुद सोचो। आप बता दो कौन बेहतर है आपके सबसे? मोदी को तो बाल सफेद हो गए, उसको वो है अनुभव। अच्छा, वो मैं ये नहीं बाल को सफेद कर लेंगे? नहीं, सुनो, बाल सफेद होता नहीं, वो कहीं मुख्यमंत्री नहीं बना राहुल गांधी, कहीं सरकार नहीं चलाई, डायरेक्ट प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? बहुत बढ़िया आदमी है। एक बात सुनो, स्टोव को कोयले से जलाता है, समझे नहीं? उससे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया आदमी दुनिया में नहीं है। राहुल से बढ़िया? हाँ, दुनिया में नहीं है। स्टोव को कोयले से जला देता है अगला, समझे नहीं? उससे बढ़िया आदमी मिलेगा क्या? हाँ, ऐसा आदमी है। पागलों की कमी नहीं, पागलों की कमी नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, और उस जैसे तो यहाँ दिल्ली शहर में लाखों मिलते हैं, समझे जी? और क्या, तो प्रधानमंत्री बना दो फिर उनको। पागलों को प्रधानमंत्री बनाएगा, देश का बेड़ा करवाएगा। और देश का प्रधानमंत्री ताली और थाली से कोरोना भगवाता है। देश कोरोना भागेगा, भगा दिया था नहीं, भगा दिया नहीं। एक बात सुनो, 1920 के अंदर 1920 में 1.5 करोड़ आदमी मरा था 1920 में, और अब कितने मरे हैं ये बताओ? अब 19 लाख आदमी मरा मुश्किल से पूरे उसमें मिला के। तो फिर मोदी की जय है ये, नहीं तो ये साढ़े कभी के मर जाते हैं। ये जो बोल रहे हैं, ये जो उसके खिलाफ बोलते हैं ना, ये कभी के मर जाते हैं। समझे नहीं होता? तो मोदी ने 80 आदमियों को फ्री वैक्सीन दी थी, 80 देशों को, 80 देशों को फ्री वैक्सीन दी थी, और बेची भी थी। हाँ, इस लोगों के ऊपर वो इतनी है, उसको ये लगवा के जिंदा है, उसको ये नहीं हो रहा है। मैंने नहीं लगवाई, मैंने लगवाई है। डिपेंड कर रहे हैं मोदी का। 3 लगवाई है। इधर देखो, मैंने 3 लगवा रखी है। कुछ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। एक बात सुनो, मेरे को तो समझा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पता भी नहीं लगा कि मैंने उन्हें लगा दी। मैंने कहा झूठ बोल रही है। सिलेंडर नहीं मिले लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन की बात करो, वो कंधा देने के लिए 4 आदमी नहीं मिल रहे थे। अरे मिल रहे थे, सब मिल रहे थे, सब मिल रहे थे, कहीं नहीं भागे। ठीक है, मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, आप राहुल गांधी के बारे में बात कर लिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। एक तरफ केजरीवाल है, केजरीवाल जेल में तो है अब, वो प्रधानमंत्री बन तो गया जेल का। भाई एक बात सुनो, वो जेल का, एक मिनट, वो जेल का प्रधानमंत्री बन गया, और अभी तो कैद होगी जब देखना उसको। अभी तो कैद हुई नहीं है ना, तो अभी जब सारे प्रूफ इसी के ऊपर निकलेंगे, क्योंकि इसने शराब बेची थी। एक बोतल की बजाय 2 बोतल बेची, 2 की बजाय 3 कर दी। आपको यही पता होना चाहिए, 3 कर दी, और उसके बाद में इन्हें शराब भी बना दी है। और 21 साल का जो था ना, जो 25 साल को शराब मिलती थी, उसकी उम्र 21 साल कर दी इसने। हाँ, सबने लिए भाई साहब, 25 ये खाली दिखावा है। फ्री का लॉलीपॉप इन्हें सबको चाहिए। एक महिला, एक पत्रकार ने पूछा, एक महिला बस में सफर कर रही थी,
कि बहन जी आप कितना खुश हो केजरीवाल के काम से, कि नहीं जी फ्री में ये बांट रहे हैं, देश को नुकसान होगा, दिल्ली को नुकसान। उनने कहा जी आपने टिकट लिया बस का, कि नहीं मैं क्यों लूं, फ्री है। मतलब फ्री भी सेवा चाहिए और बुराई भी करोगे रात दिन। हम तो पैसे दे रहे हैं, क्यों जी, हम तो पैसे दे रहे हैं। आपको कुछ फ्री में दे रहे हैं क्या? साहब लाइट क्यों ले? हाँ दिया, देखो दिया। ऐसा था, मैं 2300 रुपए की दवा लेता हूँ शुगर की। अच्छा, जो एक मिनट, अरे एक मिनट, 2300 रुपए की डिब्बी आती है जो मेरी आती है शुगर की, वो मेरे को 300 रुपए में मिल रही है अब। पहले पहले मिली थी 230 में, अब 250 कर दिए उसके, अब वो 300 में मिल रही है। तो मेरे को 3 साल से खा रहा हूँ, कितना फायदा हुआ मेरे को बताना। 2300 से 300 पे आ गए। हाँ, 2000 बचा आपका। हाँ, अच्छा। तो मोदी ने मेरा ये फायदा करा। मैंने उसको देखा नहीं है कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, ना केजरीवाल को देखा आज तक, समझा नहीं, मगर उसने मेरा फायदा करा है। आपका फायदा? हाँ, करा है फायदा, जब तो मैं कह रहा हूँ आपको, समझे। केजरीवाल भी लोगों का, दिल्ली वालों का फायदा कर रहा है। हाँ, फायदा करा है उसने। अभी संगम बिहार चले जाओ, बारिश तो नहीं हो रही है, जरा चलो इतना पानी दिखाऊंगा तुमको वहाँ पर। हाँ, अब भी बारिश में वहाँ इतना पानी, वो अब भी दिखाऊंगा बारिश का पानी, समझे नहीं। है वहाँ से थोड़ा नहीं, अरे वहाँ मनोज तिवारी कहाँ से आ गया? मनोज तिवारी इधर का है, इधर का संगम बिहार वहाँ है, हाँ, कानपुर वाला। तो क्या लग रहा है, संजय सिंह भी बाहर आ गए अब? सुना संजय सिंह को आपने? संजय सिंह को इसलिए बाहर लाए हैं कि संजय सिंह जो है ना वो बहुत बोलता है, समझे नहीं। तो इसको इसलिए लाए हैं कि जिससे कि वो मुख्यमंत्री का चांस उसको बन जाएगा। तो अगर उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसने, तो इसके चांस खत्म हो जाएंगे, समझे नहीं। इसके जो उसकी घरवाली है ना, वो अपने चांस बना रही है, तो इसको इसलिए जमानत दी है कि इसके चांस हो जाएं। कौन जमानत दी? भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है जबरदस्ती। ये जो अंदर कराती है क्या? ये इसको अंदर और कौन करा रहा है? ये नाम उन्हीं का लेते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का तो नाम लेते हैं। ईडी कल आपके बोलने का मतलब मोदी ने अंदर कराया तो मोदी ने बाहर भी कराया। तो अब ये जजा कर रहे हैं नहीं अब उसकी। अब जो है कोर्ट की जजा को घेर लगाता है, अब कोर्ट की जजा कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट बढ़िया है, जमानत दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उनके इशारे पे चलता है सब काम। तो मोदी जी जो कर रहे हैं देश में, वो ना किसी ने कराया ना कोई कर पाएगा। अच्छा, एक बात सुनो, संजय सिंह ये बोल रहे हैं कि जो इधर देखो, आपने रेलगाड़ियां समझे नहीं, कभी इतनी नहीं थी आज तक, और इतने जो है ये जो है वो क्या सड़कें बनाई, अरबों खरबों मीटर बना दिए सड़कें, और हवाई जहाज बना दिए। जो है एयरपोर्ट मालूम है कितने थे पहले थे वो थे 48 और 148 है अब। अच्छा, हाँ, और अभी और बनने जा रहे हैं। हाँ, तो एक बात सुनो, और ये देखो, ये सड़क है, इस सड़क के बारे में बताता हूँ तुम, इसमें करोड़ों रुपया खा गया केजरीवाल इसी के, इस सड़क में। हाँ, ये सड़क बननी थी 1 साल में, ये 3 साल में बनी है। सब यहाँ किसी से बोल लो, ये 3 साल में बनी है। हाँ, अच्छा, ये बस स्टैंड जो लगाए थे ना अपने शुरू में, हमारे वहाँ उखाड़ के इधर से इधर लगाया, 25 लाख रुपए लिया एक बस स्टैंड का। तो बस स्टैंड एक की जरूरत है, 3 लगा रखे अगले ने। और जब स्कूलों में रिपेयर करवाई, तो उसमें कितने में उसने 35 लाख रुपए लिए रिपेयरिंग के। 35.5 लाख में बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। उन्हें एक भ्रष्टाचार तो बहुत है इसके ऊपर अभी। ऐसे मुकदमे बनेंगे अभी, तुम देखना आस्ता आस्ता। बाहर आ पाएंगे? बाहर तो जिंदगी भर भी नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा जिंदगी भर। इस्तीफा देंगे तो सरकार चलाएंगे जेल के अंदर से बोल रहे हैं। अरे जेल में कौन सरकार चलाने देगा? एक बात सुनो, कोर्ट के फैसले बिगर या जेलर के बिगर, या जो है अपना जो ये क्या नाम बोलते हैं, जो अपना यहाँ दिल्ली का वो है LG, उसके बिगर तो हिल भी नहीं सकती कलम। आपको पता है कानून ये कहता है कि उसके बिगर कलम नहीं हिलेगी। अच्छा, हाँ, तो कुछ भी नहीं। केजरीवाल के समर्थन में राहुल गांधी से लेके महाराष्ट्र के समर्थन की बात, पूर्व मुख्यमंत्री तमाम नेता यहाँ पे आए हुए थे। समर्थन की बात सुनो, उसका कितना बहुमत है यहाँ पर दिल्ली में। वो चाहता ना तो ये दिल्ली जो है ना, अपन सारी दिल्ली को घेर लेते, मगर कोई नहीं निकल के आया। क्यों नहीं निकल के आया? कि वोट मिलते हैं पैसों से, और आदमी जाते हैं पैसों से। अभी 2-2 हज़ार बांट दे, हम भी सब चलेंगे साथ में, समझे नहीं? और क्या, खाली खड़े हैं भाई, हम भी चलेंगे बिना पैसों को। वोट भी सुनो सही, बिना पैसे के कोई नहीं निकल के आया, निकल के नहीं आया। कितने आदमी देखे, कहीं 500 हैं, कहीं 1000 हैं, बसों में कितने आदमी पकड़े उन्होंने कुछ। और इतना बड़ा बहुमत होने के बाद तो देखना, दिल्ली शहर को तबाह कर देना चाहिए था, मगर उसके समर्थन में कोई नहीं निकल के आया। कोई नहीं निकल उन्होंने समझ लिया चोर है ये। हाँ,
उसको सब समझ लिए चोर है। हाँ, और क्या। अगर ये पैसा नहीं बांटे ना वोटिंग के लिए, इन्होंने 2-2 हजार रुपए देता है। पहले 100 रुपया और 1 पौवा मिलता था। अच्छा। अब इन्हें 2000 रुपए कर दिए हैं केजरीवाल ने कि हाँ, एक वोट के 2000 और एक बोतल और 2000 रुपए। हाँ जी। अरे हमको कौन देगा? अरे हाँ सुनो, नहीं हमको कौन देगा? प्रूफ दूंगा। वो मिलती है झुग्गी झोपड़ी वालों को, वो आम आदमियों को नहीं मिलती है। वो जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले, बाकी आम आदमी बेकार है, सारे के सारे वोट डालने वाले। अरे जे कॉलोनी वाले, जे कॉलोनी में केजरीवाल जीता, बाकी दिल्ली में केजरीवाल नहीं जीता। हाँ, जे कॉलोनी, दिल्ली में केजरीवाल ने बोतल नहीं बांटी, जे कॉलोनी वाले को बांटी। जे कॉलोनी वालों ने उसे जिता दिया पूरी दिल्ली। और क्या? हाँ, उन्होंने जिताया है, नहीं तो जीतता ही नहीं वो। अब देख लेना, तिब्बत बॉर्डर पे 12 घंटा लगता था सैनिक को पहुंचने में। मोदी ने क्या किया? तिब्बत बॉर्डर तक ढलवा दिया, 1 घंटे में चाइना में घुस कर चाप देगा। आज व्यवस्था देश वाली देखिए, होली हो चाहे दीपावली, मोदी परिवार में नहीं, बॉर्डर पर जाके होली दीपावली मनाता है। हम लोग को गर्व होता है भारत में, भारत में गर्व होता है हम लोगों को। 4000 किलोमीटर हाँ सुना, बोलो। मोदी प्रधानमंत्री है तो एक है मेरा और केजरीवाल का काम है वहाँ जाके ये काम करा ना। ये मोदी का काम है, मोदी कराएगा। अब तक कौन किया है? अब तक कोई नहीं किया भाई साहब। अरे मोदी सुनो, मोदी लिया सब बॉर्डर पर लगवा दिया। तिब्बत वो काम कर रहा हिम्मत है, नहीं है कि साला आग दिखा दे। मोदी वो काम कर रहा है जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 5 यूनिवर्सिटी हैं जो रसिया में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है। वो 5 यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ जाएंगी कुछ साल में। वो हाँ, यही पढ़ाई होगी। जो हमारे बच्चे जाते हैं ना वहाँ 50-50 लाख रुपए खर्च करके वहाँ लगा के आते हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में आने वाली हैं। हाँ, देखो इन्हें इंतजाम कर दिया। आपके जीतते ही जो है ना 1 साल में सब आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ, लग नहीं रहा है। गारंटी मोदी की गारंटी है। वो जब वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ जाएंगी तो हमारा देश और ऊपर पहुँच जाएगा। क्योंकि वैसे नालंदा गुरु के रास्ते, हाँ, जैसे नालंदा सुना होगा तुमने, बिहार में है, तो उससे बढ़ के यूनिवर्सिटी कोई नहीं थी। अब जो है ना ऐसा ही हमारा देश होने जा रहा है। हमारा देश ही ऊपर आएगा, सबसे ऊपर। और हम विश्व गुरु हैं। और ये जो अभी बताते हैं ना कि ये इतनी ऊंचाई है, इतनी लंबाई है, इसकी क्या नाम है, सूर्य की इतनी दूर है, और क्या नाम है, चंद्रमा इतनी दूर है, मंगल ग्रह इतनी, ये सारे हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं पहले से। आप तो सब जानते हो, पढ़े लिखे हो, सब विद्वान जो यहाँ के आदमी हैं, हमारे ग्रंथ लेके गए हैं जर्मन वाले, और उससे ही अपना संशोधन करते रहते हैं। लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, कि किसने खींची थी? लक्ष्मण रेखा जो रामचंद्र जी गए थे, लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, वही रेखा आजकल चल रही है। आपने देखा हो, जो सूर्य किरणें जो है ना, वो किरणें जो है वो लगा देते हैं, और उससे जो है पास होते मर जाएगा आदमी। तो वही चल रहा है सब कुछ। हमारे यहाँ सांस पहले से है। ये तो साढ़े अब पैदा हुए हैं, क्या नाम, अंग्रेज तो हमारे। और तुम्हें एक बात बता दो, ठीक है अंग्रेज की बात तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी पर भाई, राहुल गांधी यार तुम क्या चाहते हो? एक बात सुनो, वो आलू से सोना बनाएगा। अब उसके बारे में क्या चाहते हो आप? एक बात सुनो, अब वो डर के मारे वायनाड भगा दिया तुमने, और वहाँ पर भगाऊंगा उनको। भाई तुमने ही भगाया है, मीडिया कैसे भगा दो? मीडिया वाले भगा रहे हैं, भाग गए। अच्छा, वो यहाँ से लड़ रहा था बेचारा, अच्छा खासा अमेठी से। अब अमेठी में इसकी मट्टी इतनी खराब हुई, आपके जमाने जब्त हो जाती, आपके जमाने जब्त हो जाती इसकी। और तो और सुनो, जो है क्या नाम है, इसका मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव, बताओ, उसको आदमी नहीं मिल रहे हैं साले को। उसने मेरठ में खड़ा करा, एक आदमी वो हटा दिया, दूसरा खड़ा करा, वो कह रहा मैं भी नहीं लड़ रहा। अब एक लेडीज को ला रहा है वहां से, बताओ, उसको आदमी नहीं मिल रही। पहले पैसे देते थे आदमी और उसको टिकट लेते थे, अब वो फ्री में खड़ा कर रहा है, जब भी नहीं खड़े हो रहे, नहीं खड़े हो रहे। कांग्रेस सब छोड़ क्यों रहा है? एक तरफ कौन से कांग्रेस सब छोड़ रहे हैं? कांग्रेस तो देखो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। संजय संघ को निकाल दिया ना वहाँ से, गौरव करके, वल्लभ करके एक प्रवक्ता थे, वो भी चले गए, है ना। ये बॉक्सर थे जो कि चुनाव लड़ रहे थे, वो भी विजेंद्र जी यहीं से लड़े थे। क्या वजह है, क्यों आ रहे? वो दिल्ली से लड़े थे पहले, मगर अब उसको भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, वो चुनाव लड़ा रहे हैं उसको। हम बीजेपी खरीद रही है क्या? नहीं, खरीद नहीं रही है। अरे फ्री में आते हैं लोग बाग। एक बात सुनो, अभी एक बात सुनो, ये मीटिंग होती है, इतने आदमी इन्होंने बुलाए थे यहाँ पर, कितने आदमी आए? ये सारे नेता इकट्ठे हुए थे अभी इतवार को, क्या कितनी भीड़ थी वहाँ पर? नहीं तो वहाँ कम से कम भी नहीं तो 50 लाख आदमी आना चाहिए था, मगर आदमी नहीं आया वहाँ पर।
समझे जी। लग रहा है आपको कि लग रहा है कि बस 400 का जो आंकड़ा दे रहे हैं ये गारंटी ये पार हो जाएगा, या यही करवाएंगे पार। ये विपक्षी जो करवा रहा है ना 400 पार, ये विपक्षी करवाएगा, क्योंकि हाँ इनकी हिम्मत नहीं है इस टाइम। अच्छा, इनके खराब है, इनके जो है हिम्मत है कुछ, इनके हौसले। देखो भैया, इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये एकजुट होकर के ये एक दूसरे को तोड़ के जोड़ के मोदी घराने वाली बात वो एक अलग है। ठीक है ना, मुद्दा था केजरीवाल का, दिल्ली का। नहीं अभी थोड़ा इंडिया अलायंस के तो मैं कहता हूँ उस मुद्दे में तो मैं खुद कहूँगा मोदी जी जीतेंगे। बिल्कुल उस मुद्दे में मैं खुद कहूँगा। ये भी आ गए मोदी के। अरे ये नहीं आ गए साहब, आइए आप यूपी में, हमारे यूपी में देखिए, देखो जो मोमडन गायब हो गए, जो मोमडन खिलाफते ना, वो सारे मोमडन जो है वो सारे के सारे जो है ना भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहे हैं। वजह है वो वजह ये है कि उनको जो है मकान दिए, उनको पानी दिया, समझा नहीं, उनके लेटरिंग बनवाई, तो एक बार आप सुविधा दोगे तो वो एहसान तो मानेंगे ही। तो ये एहसान के वजह वोट देंगे, एहसान है तो वोट डालेंगे वो लोग, वो वोट डालेंगे। इसका असर तो नहीं पड़ेगा केजरीवाल का और संजय सिंह का जितने भी हैं? जब इनकी वक्त खत्म हो गई, इनकी वक्त खत्म कर दी है। ये केजरीवाल देखो कितना वहाँ से पंजाब से, अब पंजाब में तुम चले जाओ, चरस, अफीम, स्माइक, शराब खुली बिक रही है वहाँ पर। वहाँ देश का, उसका पंजाब का नाश कर दिया है। सारे जो युवा है ना उनकी जिंदगी खत्म है। आप जाके देख लो वहाँ पर, एक बार वहाँ भी हो क्या हो, पंजाब भी जैसे इंटरव्यू यहाँ ले रहे हो ना ऐसा वहाँ ले हो उनसे, तो उनकी जिंदगी खत्म कर दी है इसने, खत्म कर दी। और ये केजरीवाल के काम है सारे।